दोस्तों, हिंदुओं के वोटों की ताकत क्या होती है, सनातन की शक्ति क्या होती है, अगर ये बात किसी से पूछनी है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आज पूछ लीजिए। जो अखिलेश यादव एक समय पर राम मंदिर पर शांत हो जाते थे, हिंदू की बात आने पर चुप हो जाते थे, सनातन की बात आने पर पूरी समाजवादी पार्टी में सन्नाटा छा जाता था। जो इनके पार्टी के पदाधिकारी रामचरितमानस की पंक्तियां जलाते थे, आज अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? हिंदुओं का डर, सनातन का डर और योगी आदित्यनाथ का खौफ अखिलेश यादव के अंदर इतना घुस गया है कि अखिलेश यादव आज घोषणा कर रहे हैं कि भैया अब जो है अखिलेश यादव सितंबर के महीने में रथ यात्रा निकालेंगे, यानी सनातन का झंडा उठाएंगे। हिंदुओं को एक करने के लिए अखिलेश यादव ने अपना चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा दांव चल दिया है, ऐलान कर दिया है कि भैया हम भी अब जो है रथ यात्रा निकालेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। हिंदुओं की ताकत क्या होती है, अखिलेश यादव ये अच्छी तरीके से समझ गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके जहन में दिल्ली का चुनाव चल रहा था। कैसे अरविंद केजरीवाल की खटिया खड़ी हो गई थी, कैसे महाराष्ट्र में सनातन विरोधियों की, हिंदू विरोधियों की पिक्चर का डी एंड कर दिया था, क्या बिहार में हुआ था और क्या ही बंगाल में हुआ था। अखिलेश यादव को ये अच्छे से पता था। यूपी में अगर वापसी करनी है, यूपी में अगर सत्ता वापसी के जो सपने अखिलेश यादव देख रहे थे वो बिना सनातन की डगर पर चले पूरे नहीं होंगे, बिना हिंदुओं का झंडा उठाए अखिलेश यादव इस बार यूपी में कमाल नहीं कर पाएंगे। ये बात अखिलेश यादव बड़ी भली भांति समझ गए थे। अखिलेश यादव ने जो आज रथ यात्रा का ऐलान किया है उस पर ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार समाजवादी पार्टी ने क्यों रथ यात्रा का ऐलान किया है और बीजेपी ने इसके लिए क्या नई काट ढूंढ ली है। इस बार योगी के जाल में फंस गए अखिलेश यादव 2027 में हो जाएंगे बर्बाद। इधर अखिलेश यादव ने ओढ़ा सनातनी चोला, उधर सपा से नाराज हो गए भाईजान। योगी से भिड़ना पड़ गया भारी। अखिलेश यादव ने बदला रंग, शुरू किया हिंदुओं के हितैषी बनने का नया नाटक। दोस्तों एक लाइन में खबर यह है कि योगी के चक्रव्यूह में अखिलेश यादव बहुत बुरा फंस गए हैं। कैसे, इसे जरा गहराई से समझिएगा। हिंदुत्व की जिस पिच पर अखिलेश यादव इस बार हिट होने का सपना देख रहे हैं ना, उसी पिच पर वो सीधे हिट विकेट होने जा रहे हैं। इसकी पूरी कहानी आज आपको समझनी होगी। याद है ना आपको 90 का वो दौर जब देश की सड़कों पर एक ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई थी। बीजेपी ने वो रथ यात्रा निकाली थी और उसके सारथी बने थे नरेंद्र मोदी। उसी रथ यात्रा पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज है। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक देश के 22 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी ठीक वैसी ही एक बड़ी रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि सितंबर के महीने में अखिलेश यादव जो रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत यूपी के किसी साधारण से चौराहे से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और भव्य धार्मिक स्थल से होने जा रही है। सूत्रों की माने तो केदारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शंखनाद होने जा रहा है। अखिलेश यादव इस बार खुद को, कुछ लोग कह रहे हैं कि कट्टर सनातनी और कुछ लोग कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। सॉफ्ट हिंदुत्व यानी वो मंदिरों के चढ़ावे में चोरी का मुद्दा उठा सकते हैं, सनातन को समाजवाद का नया चश्मा पहनाकर जनता से वोट मांग सकते हैं। लेकिन इस रथ यात्रा पर अखिलेश यादव की मुश्किलें शुरू होने से पहले ही योगी ने एक तीखा सवाल पूछकर बढ़ा दिया है। योगी ने पूछा है कि क्या ये रथ यात्रा मथुरा की तरफ मुड़ेगी? अगर ये रथ यात्रा मथुरा जाएगी तो मथुरा के कृष्ण भक्तों को अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे? जब वहां के लोग सामने आकर खड़े हो जाएंगे और तीखे सवाल पूछेंगे तो अखिलेश जी के पास क्या उत्तर होगा? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, योगी पहले ही अखिलेश यादव को मथुरा वाला चैलेंज देकर बुरी तरह से फंसा चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो मथुरा के मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? क्या आपकी रथ यात्रा मथुरा जाएगी? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, हिंदुत्व के इस चमचमाते हाईवे पर गाड़ी दौड़ाने के लिए क्या अखिलेश यादव अपने पुराने MY यानी कि मुस्लिम यादव वाले रास्ते से पूरी तरह से नीचे उतर गए हैं? याद कीजिए साल 2022 का वो चुनाव जब अखिलेश यादव जिन्ना को आजादी का नायक बता रहे थे, जब CA और NRC को मुस्लिम विरोधी बताकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा था। लेकिन आज अचानक से वो पूरा पैटर्न बदल चुका है और यू टर्न पीछे छूट चुका है। तुष्टीकरण की जगह अब कृष्ण अवतार की बातें हो रही हैं। बड़े मंगलवार को पूरी सब्जी बंटवाई जा रही है। अखिलेश के जन्मदिन पर बकायदा वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है। अखिलेश आज पूरी तरह से एक नए सनातनी अवतार में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस नए अवतार के बीच अखिलेश के खिलाफ सबसे बड़ा तीसरा मोर्चा किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी ही सहयोगी कांग्रेस ने खोल दिया है। कांग्रेस आज सरेआम सवाल पूछ रही है कि समाजवादी पार्टी आखिर मुस्लिम नेताओं की इस कदर उपेक्षा क्यों कर रही है? समाजवादी पार्टी में अब मुस्लिम चेहरों की पूछ क्यों नहीं बची? क्या अखिलेश यादव को अब उत्तर प्रदेश के वो 20% मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? क्या वो अब पूरी तरह से सिर्फ 80% के पीछे भाग रहे हैं?
और इस उपेक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण आज सबके सामने आया। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की खबर आई और अखिलेश यादव ने क्या किया, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर रस्म अदायगी कर दी। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जो पोस्ट आजम खान के समर्थन में की गई उसमें खुद आजम खान का नाम तक लिखने से अखिलेश यादव बचते नजर आए। यही बात आज कांग्रेस भी पूछ रही है। आजम खान बर्बाद हो गए, अतीक अहमद मिट्टी में मिल गए, मुख्तार अंसारी का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी तो वैसी मंचों से चिल्लाकर कहते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के दफ्तरों में सिर्फ दरी बिछाने के लिए बचा है और सपा का ये सनातनी रवैया आज हर उस मुसलमान को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इमरान मसूद जो बगावत की बातें कह रहे थे वो बिल्कुल सच थी। आज इस पूरे मामले पर बड़ी डिबेट छिड़ी है। जब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय प्रवक्ता MS खान साहब से पूछा गया कि क्या वाकई मुसलमानों का पत्ता साफ करके आप लोग 80 के पीछे भाग रहे हैं, क्या केदारेश्वर मंदिर से रथ यात्रा निकलने वाली है, तो वो कैमरे के सामने बगले झांकते नजर आए। बोले हमें तो इस रथ यात्रा की कोई जानकारी नहीं। अरे खान साहब, आपकी ही पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं ने ढोल बजाकर इसका ऐलान किया और आपको पता तक नहीं। क्या वाकई आपको अंधेरे में रखा गया है या फिर अब कैमरे पर सच बोलने से डर लगने लगा? खैर, अब देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव का ये नया सनातनी चेहरा उन्हें उत्तर प्रदेश के सिंहासन तक ले जाएगा या फिर वो योगी के चक्रव्यूह में पूरी तरह से घिरकर फंस जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सपा MY समीकरण को छोड़कर हिंदुत्व की राह पर निकल पड़ी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।